चलो चलते हैं, कहाँ पे लास्ट, या लास्ट क्या करा है? अच्छा, वो कैस्पेसिस बता दिए थे। अब कराने हैं दो पाथवे। ऑलराइट, तो आपका जो एपोप्टोसिस है, ऑल्सो आई विल स्टार्ट एपोप्टोसिस। लिखते वक्त ना कई बार एक पी मिस हो जाता है, तो ध्यान रखना इस बात का। एपोप्टोसिस, ऑलराइट, मेरे से ही मिस हो जाता है तो तुमसे तो 100% होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो एपोप्टोसिस इज टू टाइप्स, द pathway. There is cell death is two types, necrosis and apoptosis. Apoptosis is two types. One pathway which starts intrinsically, so there is an intrinsic pathway, and one pathway that starts extrinsically, मतलब कोई और cell बोलता है कि भाई you kill yourself, while the cell itself knows that I have to kill myself. All right, so that would be extrinsic and intrinsic pathway. पहले हम start करते हैं intrinsic से. All right, इंट्रिंसिक में पहले लिखो थोड़ा सा। इंट्रिंसिक के बारे में यू राइट डाउन, स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन द सेल, when there is, starts from within the cell when there is irreparable damage, when there is irreparable damage to the genome, there is lack of oxygen, there is high cytosolic calcium to the genome, there is lack of oxygen, high cytosolic calcium, ठीक है, calcium should be inside the mitochondria, okay, it should not be outside, it should be inside ER, inside mitochondria. If it is high in the cytosol, that begins the intrinsic pathway. Okay, क्या लिखा? High cytosolic pH और viral infection, हाँ सॉरी, कैल्शियम, पीएच नहीं, हाई साइटोसोलिक कैल्शियम, वायरल इन्फेक्शन, स्ट्रेस टू दी ER, endoplasmic reticulum stress, severe oxidative stress. You understand that? What is severe oxidative stress? Huh? What is severe oxidative stress? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ज्यादा, हाँ, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा हो रही है, लाइक दैट लिख लो, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आर हाई. ठीक है, अब एरो बना देना, क्योंकि अभी एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पहले चलेगा और फिर एक्सट्रिंसिक करेंगे, या तो उसको हेडिंग डालो इंट्रिंसिक, अगर ऐसे लिख रहे हो, इंट्रिंसिक ही कराऊंगी पहले, फिर एक्सट्रिंसिक कराऊंगी. नहीं नहीं, फिर पाथवे कैसे बनाओगे अलग, पूरा लिख लो इंट्रिंसिक पाथवे. ठीक है, ये सारे रीजंस की वजह से स्टार्ट होता है. क्या होता है, देयर इज, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस देयर इज एक्टिवेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ हाई साइटोसोलिक कैल्शियम, हाई ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स और एक्सेट्रा, जो भी आपने लिखा है, जीनोम को डैमेज हो गया, कोई म्यूटेशन हो गई, इन सब की वजह से देयर विल बी इंडक्शन की प्रो एपोप्टोटिक जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ऑलराइट, राइट डाउन, एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक BH3 only domain genes. BH3 only domain genes. All right, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिड प्यूमा, that activates back, हाँ, arrow, that activates backs, bid puma, that activates
हाँ, बैक्स। गुड आफ्टरनून। आ जाओ आ जाओ, तो जगह नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। BCl2 is anti-apoptotic, so BCl2 will be expressed here, but that will be inhibited. All right. और क्या एक्टिवेट हो जाएगा, देर विल बी एक्टिवेशन ऑफ बैक और बैक्स। ऑलराइट, मतलब ये जीन्स एक्टिवेट होंगे, बैक्स बनेगा, दैट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम स्टार्ट्स लीकिंग आउट। अगर साइटोसोलिक कैल्शियम ऑलरेडी हाई है तो ये प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी, गेटिंग इट। बट अगर इसकी वजह से नहीं हुआ, मे बी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हाई है, कैल्शियम साइटोसोलिक हाई नहीं है, तो आपको साइटोसोलिक कैल्शियम हाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, because the next process will start with calcium being high. So you can draw this and write this back and backs will be expressed on the mitochondria. Back and backs will be expressed on the mitochondria. That will cause cytosolic calcium to rise. And one more thing that happens is, यहां पर साइटोक्रोम सी होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, yes or no? It will be expressed on the mitochondria. It will cause calcium leakage, and not only this, cytochrome C also leaks. Cytochrome C is the electron carrier, everyone you know. The complex number 3 से 4 पे जो जाता है वो cytochrome C लेके जाता है. All right. Cytochrome C is also leaked out of the mitochondria. ठीक है, another gene gets activated. I'm moving on. चलो draw it. Another gene gets activated. पहले ड्रॉ कर लो. Because of cytochrome C leaking. Another gene product is formed, which is APAF1. APAF1, EAPAF1 कल बताया था, ठीक है। फिर क्या होगा, APAF. So there is an APAF1. This is not a good color. There is an APAF1. इसको Y shaped structure बना लो. All right. साइटोक्रोम C निकल के आया माइटोकॉन्ड्रिया से, and then there is all the caspases that are there. They are in its inactive form initially. Inactive form को प्रोकैस्पेज बोलते हैं। हाँ, हो सकता है, तुम एडजस्ट कर लोगे तो आ जाएगा। तीसरी चीज जो है दैट इज थोड़ा ब्राइट येलो कलर, प्रोकैस्पेज 9। तो क्या क्या है, देयर इज APAF1, देयर इज साइटोक्रोम C, and this one is procaspase 9, मतलब अभी एक्टिव नहीं है, that's why we are calling it as procaspase. 7 of them together will come. Okay, कैसे? Something like this. All of them will be coming together and they will form a structure like this. एक सारे ये सब कुछ 7, 1 2 3 4 5
और 7, सेंटर में प्रोकैस्पेज 9, और यहां पर साइटोक्रोम C। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे राउंडिश। ओके, नाउ दिस इज द इनिशिएटर which will activate another caspase. Okay, they will all come together. You can write down. This will create an activator initiator caspase 9 complex. एक्टिवेटर इनिशिएटर कैस्पेज 9 कॉम्प्लेक्स, इसको हम एपोप्टोजोम भी बोलते हैं। जब ये सब साथ में आते हैं तो अब जो कैस्पेज 9 है, कैस्पेज 9 नहीं रहता। वी विल चेंज इट्स कलर मे बी टू शो दैट इट इज नॉट कैस्पेज 9 एनीमोर, sorry, procaspase 9 anymore. Now it is caspase 9. Active caspase. This is the active form. एपोप्टोजोम में आकर वो अब एक्टिव कैस्पेज 9 बन गया। प्रोकैस्पेज इनएक्टिव था, जब वो एपोप्टोजोम का पार्ट बना तो वो एक्टिव कैस्पेज 9 बन गया। ठीक है, डन। शीशे में देखता रहता है। पारस मिलो अभी बाद में। हाँ, क्या था, कैस्पेज 9 बन गया। अब caspase 9 will activate caspase 3, which is like SED3, and वो एपोप्टोसिस कराएगा। 2 सब यूनिट्स होती हैं, उसके भी अलग अलग साइट्स होती हैं। दिस इज caspase 3, caspase 9 किस कलर से ये वाला कलर, दिस कम्स एंड बाइंड्स टू इट, एंड नाउ so we should be writing procaspase 3 rather than caspase 3. हाँ, आप तो कंटिन्यूस चलो, आई हैव टू टेक अनदर शीट, यू कंटिन्यू इन दैट शीट ओनली। प्रोकैस्पेज 3, ये कैस्पेज 9 था। अब ये क्या करता है, इसको क्लीव कर देता है, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर देता है, विच वी कैन शो like this. Color. ये पार्ट ऊपर आ गया, ये पार्ट नीचे चला गया। ऑलराइट, एंड वी आर ट्राइंग टू शो थ्रू दिस that it is changing its orientation. All right, you can show it in any way. You can show it through change in color also. All right, I am showing it, the orientation change like this. हाँ लिखवाऊंगी ना। caspase 3 बन गया, and now this caspase 3 will cause fragmentation of lemon. Laminin. हाँ, mammals के रिस्पेक्ट। All right, formation of apoptotic bodies, and this will lead to apoptosis. And then like macrophage आएगा, वो देखेगा कि there are apoptotic bodies there, and then it will pick up all these individual apoptotic. अब साइड में लिख लो छोटा छोटा।
बाइंडिंग पे कैस्पेस 3 में चेंज हो जाएगा। देन हाँ, दिस इज एक्टिव लिख सकते हो। ठीक है, राइट डाउन। बैक्स लिख लिया था, विच एक्टिवेट्स कैस्पेस 9 कॉम्प्लेक्स तक लिख लिया था, which is called as apoptosome and activates, arrow करके, it activates एपैफ 1 तक लिखा था, बस एपैफ 1 तक ही लिखा था। नहीं, लिख लो। अब एपैफ 1 प्रोकैस्पेज 9 एंड साइटोक्रोम C टुगेदर फॉर्म एपोप्टोसोम। एपैफ 1 प्रोकैस्पेज 9 एंड साइटोक्रोम C टुगेदर फॉर्म एपोप्टोसोम। साइटोक्रोम C बाहर आता है, वो भी कैल्शियम रेगुलेटेड पाथवे है, ठीक है। Apoptosome causes activation of procaspase 9 to active caspase 9. Apoptosome causes activation of procaspase 9 to active caspase 9. Okay. Active caspase 9 activates caspase 3. हाँ, प्रोकैस्पेज 3 टू एक्टिव कैस्पेज 3, या फिर सीधा ही लिख लो। एक्टिव कैस्पेज 9 एक्टिवेट्स प्रोकैस्पेज 3 टू एक्टिव कैस्पेज 3. Caspase 3 is the terminal caspase which will cause nuclear fragmentation and for nuclear fragmentation, which will cause nuclear fragmentation, formation of apoptotic bodies, and then this leads to apoptosis. Caspase 3 causes fragmentation of nuclear fragmentation, formation of apoptotic bodies, and thus apoptosis. This is the intrinsic pathway. सेल ने अपने आप ही for whatever reason सेल को पता चला कि things are not great, कैल्शियम रिलीज हुआ, साइटोक्रोम C रिलीज हुआ, फिर उसकी वजह से कैस्पेस का एक कैस्केड चला, मतलब एक कैस्पेस 9 मल्टीपल कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा। ऑल राइट, so this will eventually lead to apoptosis. फिर लास्ट में लिख लो, a macrophage will then digest these apoptotic bodies. Macrophage will then digest these apoptotic bodies. वो C elegans में है, SED4, SED9, SED3 C elegans में है, लेकिन हमें पता चला कि इससे ज्यादा जीन्स और इससे ज्यादा कैस्पेसेस मैमल्स में है. So this pathway is with respect to mammals. And थोड़ी सिमिलैरिटी बाकी इन्वर्टिब्रेट से भी मिलेगी. ओके, SED3 लास्ट में था ना, टर्मिनल, दैट इज कॉजिंग एपोप्टोसिस. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं है ना. देखो, अब हम कह सकते हैं कि कैस्पेज 9 इज SED3. वी कैन ऑल्सो से कैस्पेज 3 इज SED3, बिकॉज वहां तो 3 ही है. हमें पता है एक एपोप्टोटिक, 2 एपोप्टोसिस करा रहे हैं और एक रोक रहा है. ऑल राइट, पर यहाँ पर तो ज्यादा है ना, तो कंपैरिजन रुक जाता है. लाइक एपेफ1 का हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो SED4 से है, BCL2 सिमिलर SED9 से है, बट यहाँ पर फिर वो एक ही, उधर SED3 एक ही है, यहाँ पर कैस्पेसेस 2 अलग अलग हो गए. ठीक है, तो वी कांट कंपेयर, दैट्स व्हाई वी डोंट से. ऑल राइट, चलो, नाउ कम्स द इंट्रिंसिक पाथवे, सॉरी एक्सट्रिंसिक पाथवे, वेयर द सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, लिखो, एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन. और डिफरेंस वाले में लिख लो,
exposure to ionizing radiation, high temperature, viral viral infection, ionizing radiation, high temperature, viral infection, some toxic chemicals, causes the release of tumor necrosis factor. Causes the release of tumor necrosis factor. डायग्राम बनाएंगे, अरे लिखो अभी, तो अभी लिखो, डायग्राम बना रहेगा. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर विच विल बाइंड, ये एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, इट्स अ ट्राइमेरिक प्रोटीन विच विल बाइंड टू ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1, TNFR1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1 पे बाइंड किया एक ट्राइमेरिक प्रोटीन कॉल्ड एज TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. कुछ भी हुआ, आयनाइजिंग रेडिएशन हुई, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन हुई, कोई वायरल इंफेक्शन हुआ, आयनाइजिंग रेडिएशन विल कॉज DNA डैमेज एज यू नो, ऑलराइट. तो कोई इंफेक्शन हुआ, ये सब इंड्यूस करेगा, ये extrinsically something is happening. All right, it will bind to its receptor. This is the plasma membrane. The receptor is TNFR1. TNFR1. पहले लिख लो, पहले चलो, पहले लिख लो, चलो पहले बनवा लो. हाँ, वो तो साइटोक्रोम सी के लिए होगा ना, उसके एक्सोसाइट, समथिंग इज डिसबैलेंस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यू रियलाइज इट. क्योंकि अगर साइटोक्रोम सी लीक हो रहा है, कैल्शियम लीक हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. ऑलराइट, दैट इज एन इंड्यूसिंग फैक्टर, कि मतलब कि एटीपी प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पावर हाउस ऑफ द सेल. ऑलराइट, cytochrome C is part of apoptosome, so it will be needed there. So calcium leak says that कुछ गड़बड़ है माइटोकॉन्ड्रिया से, which will cause the leakage of cytochrome C, which will form the apoptosome and start the whole process. हाँ, उनका अलग है, वो कैल्शियम लीकेज वैसे ही करा देंगे या फिर साइटोक्रोम सी लीकेज डायरेक्टली करा देंगे. ऑलराइट, इवेंचुअली आपको एपोप्टोसोम चाहिए, ऑलराइट, इन द इंट्रिंसिक पाथवे. One more thing that is there are a lot of genes that are getting activated. Last में बताऊंगी P53 gene and all that, which will be linked to apoptosis. Okay. अब ये जो साइड होती है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर की, एक साइटोसोलिक डोमेन होती है, which is associated with a lot of these factors, all right, which will be pro-apoptotic factors, which will be causing apoptosis. बाहर से सिग्नल आया, यू रियलाइज दैट पहले में बाहर से सिग्नल नहीं आया था, इट वाज समथिंग व्हिच वाज इनहेरेंटली कॉजिंग द जीन एक्टिवेशन. ऑलराइट, देयर इज नथिंग लाइक कमिंग एंड बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन. हमने स्टार्ट कहां से किया प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया से. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट नहीं किया. दिस इज व्हाट इज यूनिक हियर. यहां सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो देयर इज, इसको बनाओगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट सिंप्लीफाई वे में बना दो. कई बुक्स में बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर भी होता है, ऐसा नहीं है, बट हम क्या करें, थोड़ा बनाना पड़ता है जो. दिस इज द associated with the procaspase, which is procaspase 8.
हाँ हाँ, वही है वो 353 जीन. These are called as cytosolic death domain. This is called as FAD, Faz associated death domain. Faz ligand होते हैं, all right. Faz associated death domain. All right, and then there is procaspase 8. Faz associated, Faz ligand होता है, FAS, Faz associated death domain. ये अच्छा यहां से दिस इज द फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन. एक और स्ट्रक्चर होता है ट्रैड, TRADD, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन. ऑरेंज इज पार्ट ऑफ दिस फैड. ठीक है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर भी बनाओगे और फैड लिखोगे वो भी चलेगा. ऑल राइट, कोई एक डंडा भी बना दोगे और फैड लिख दोगे वो भी चलेगा. इट डजंट मैटर, द स्ट्रक्चर डजंट मैटर, द प्रोसेस मैटर्स. ऑल राइट. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर receptor associated death domain. The point is TRADD. The point is all of them are coming together only with TNF binding. मतलब ये separate थे. जब TNF अपने रिसेप्टर से बाइंड किया तो ट्रैड ने रिक्रूट किया फैड को, डेथ डोमेन को और प्रोकास्पेज 8 को. ऑल राइट, आई विल मेक यू राइट दिस, डोंट वरी. ट्रैड का फुल फॉर्म लिख लिया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एसोसिएटेड, फैक्टर रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन. T से TNF, R से रिसेप्टर, A से एसोसिएटेड, DD इज डेथ डोमेन. ऑलराइट. अब क्या हुआ, प्रोकास्पेज जब ये सारे इकट्ठे हो गए, प्रोकास्पेज 8 इसके साथ आके बाइंड कर गया. Why? Because now this is something which was like apoptosome and this will cause this to become activated procaspase, caspase, sorry, activated caspase 8. ये ऑल राइट, कैसे यहाँ साइड में बनाते हैं. बस ओरिएंटेशन चेंज करना है. नाउ दिस इज एक्टिव caspase 8. पहले it was inactive. Once it got bound to that dead domain site, it becomes active. यहां पर caspase 8 will activate the caspase 3. So in case of intrinsic, it's the caspase 9 that does, and in case of extrinsic, it's the caspase 8 that does. So now this caspase 8 will go and activate caspase 3. पहले किस कलर से बनाया था, ग्रीन, ग्रीन से था. Caspase 8 binds to procaspase 3. This will then become caspase 3. And you know what caspase 3 does. This is the terminal caspase and this will cause apoptosis, fragmentation, apoptotic blebs, apoptosis.
नहीं, हाँ, चाहे बाहर से हो चाहे नहीं। एंड अच्छा, एक और चीज है कि एक इनहेरेंटली है दैट सेल साइकिल प्रोग्रेशन चल रही है, कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें डीएनए डैमेज हो गया, तो अब इट हैज टू अंडरगो एपोप्टोसिस, so it has to undergo cell cycle arrest also simultaneously, and there comes that p53 gene in play. All right, so I'll tell you in summary how that p53 and p21 gene come into picture. ठीक है, डन। याद हो जाएगा, दो कैस्पेज ही तो है। एक अगर आप भूल गए गलती से एपैफ1, सीधा एपोप्टोसोम लिखो, कैस्पेज 9, कैस्पेज 3 एपोप्टोसिस, ठीक है। फिर डेथ डोमेन में टीएनएफ लिखो, टीएनएफआर1 लिखो, डेथ डोमेन लिख दो, ट्रैड फैड लिखने की जरूरत नहीं, कैस्पेज 8 लिखो, कैस्पेज 9 लिखो, एपोप्टोसिस, ये तो याद रह ही जाएगा। आई एम 100% श्योर ये इतना पार्ट तो नहीं भूलोगे। दिस विल नॉट गिव यू मतलब 10 में से 8.5, but this will definitely give you 7. And I'm sure this is better than not writing anything. Huh? Something is better than nothing. This thing is better than nothing. Huh? You want to say that? नहीं, पर कहानी मत लिखो, देखो इंटेलिजेंट कहानी लिखो, द पॉइंट इज दैट। अब कहानी लिखोगे, आई चेक पेपर्स इन विच इट्स रिटन, मैं क्या बताऊं, बड़े तकलीफ से पेपर लिख रही हूं या लिख रहा हूं। मैं नहीं बता सकती कि किस तरह से मैंने ये पेपर किया है, कॉल मी ऑन दिस नंबर, आई विल टेल यू। हाँ, प्लीज पास कर दीजिएगा। लड़कियां लड़कियां तो और भी मेलोड्रामेटिक है। नहीं, I am also bound by my somebody opens and ethics है, देखो ये you can't just do it. Cross 0, this is not required लिख के बस हम अपना हाँ, पर वो निकल जाता, हम तक नहीं पहुंचते बस। और फिर I am not that teacher. अगर डीएनए डैमेज होता है, ठीक है, एनी डीएनए डैमेज, इट एक्टिवेट्स अ जीन कॉल्ड एज p53 जीन। हाँ, समरी में लिखो। अच्छा, लिखा नहीं, ओ हाँ लिखवा है, लिखो पहले साइड में लिखो। ऑलराइट, चलो ऑनलाइन भी बच्चे हंस रहे। क्या लिखा था? हाँ, आप तो लिखो, it binds to TNFR1, all right, लिखो। Arrow, activated receptor binds to different cytoplasmic adapter proteins. Activated receptor binds to different cytoplasmic adapter proteins. ब्रैकेट में लिखना ट्रैड फैड, ट्रैड में डबल डी है, फैड में भी डबल डी है, एक सिंगल ऐसा। क्या लिखा? बाइंड्स टू डिफरेंट अडाप्टर प्रोटीन। एक्टिवेटेड TNFR1 बाइंड्स टू डिफरेंट अडाप्टर प्रोटीन such as FAD, TRAD and procaspase 8, creating a multi-protein complex. Creating a multi-protein complex. Here arrow. This causes cleavage of procaspase 8 and an active. This causes cleavage of procaspase 8 and forms an active
caspase 8, which is the initiator caspase. Active caspase 8 cleaves procaspase 3. Active caspase 8 cleaves procaspase 3 to form active caspase 8 cleaves procaspase 3 to form active bracket में executioner procaspase 3 sorry active executioner caspase 3 मतलब ये execute कर रहा है. पहले initiator caspase था, this one is the executioner caspase. This will further cause apoptosis. Any DNA damage will activate p53 जीन, तो इसका जो प्रोडक्ट है प्रोटीन वो हाई अमाउंट में बनने लगेगा. ऑलराइट, p53 जीन का कोई प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी. सो हाई अमाउंट ऑफ p50. ये बस इसी के कंटिन्यूएशन में कि not only apoptosis is happening, cell cycle arrest is also happening simultaneously. This p53 gene which is activated will cause activation of pro-apoptotic genes. ये सारे APAF1, all that, all right? Activation of pro-apoptotic genes, which on one hand is causing apoptosis. On the other hand, it also has to arrest the cell cycle. What if the cell cycle is occurring? मतलब वो G1, G0 से G1 phase और mitotic phase में enter कर रहा है cell cycle के. So what it does is, the other thing that it does is it causes activation of another gene, P21. All right. This inhibits CDK cyclins. आप सेल साइकिल में पढ़ोगे CDKs एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस होते हैं. CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस. ऑलराइट, इट इनहिबिट्स CDK cyclins and that causes the cell cycle to be arrested. एक तरफ एपोप्टोसिस शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ सेल साइकिल अरेस्ट हो रहा है. ऑलराइट, हाँ, अगर डीएनए डैमेज हुआ तो एपोप्टोसिस ही होनी है ना इवेंचुअली, सेल साइकिल अरेस्ट होने के बाद. सो सेल साइकिल अरेस्ट भी हो रही है, साइमल्टेनियसली एपोप्टोसिस भी स्टार्ट हो रही है. क्योंकि अगर डैमेज हो गया तो डिवाइड तो नहीं करना पर फिर खत्म भी करना है उसको. अगर कोई डीएनए डैमेज नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन अरेस्ट हुआ है तो वो रिज्यूम हो जाएगा. लेकिन अगर डीएनए डैमेज हो गया तो ये तो फिर एपोप्टोसिस हो गई ना, फिर स्टार्ट. फिर अरेस्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि अब डीएनए डैमेज इज आल्सो कॉजिंग एपोप्टोसिस. अगर और किसी चीज ने फिर सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करा तो फिर अरेस्ट तक ही रहेगा. लेकिन अगर डीएनए डैमेज हुआ तो एपोप्टोसिस भी स्टार्ट हो गया साइमल्टेनियसली. सो दैट विल लीड टू दिस सेल साइकिल अरेस्ट कैन हैपन इंडिपेंडेंटली आल्सो. बट अगर डीएनए डैमेज होता है तो पहले सेल साइकिल अरेस्ट होगा, बाद में एपोप्टोसिस. मतलब ऑल द साइमल्टेनियस एक्टिवेशन है बट दिस प्रोसेस विल टेक टाइम. दिस इज क्विक ना, ये तो एकदम से अरेस्ट हो गया. अब ये जीन एक्टिवेट होंगे, इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी एपैप1 की, बैक की, ठीक है. उसके बाद साइटोक्रोम सी निकलेगा, एपोप्टोसोम बनेगा एंड ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. सो दिस विल बी इनिशियली सेल साइकिल अरेस्ट. हाँ, तो पहले आप रोकोगे कि वो डिवाइड ना हो. अगर वो डिवाइडिंग सेल है, उसमें डीएनए डैमेज है, तो पहले आप रोकोगे डिवीजन एंड देन आप उसकी एपोप्टोसिस कराओगे. ऑलराइट, सो सेल साइमल्टेनियसली दिस आल्सो हैपेंस. सेल साइकिल प्रोग्रेशन इज स्टॉप्ड और सेल साइकिल अरेस्ट हैपेंस. Okay, this can be the conclusion of your answer, that this is happening simultaneously, both of these. That is the end of the process of cell death. All right, इसका need क्या है ये अब लिखो. There is an importance. Okay, क्योंकि apoptosis की नहीं नेक्रोसिस प्रोग्राम्ड थोड़ी है, वो तो हो गई. नेक्रोसिस तो हमने
सेल डेथ की 2 टाइप्स है उसमें कर लिया। नेक्रोसिस में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, वो तो हो गया बस। ऑलराइट, यहाँ प्रोग्राम्ड है। ऑलराइट, सो राइट डाउन एपोप्टोसिस is important during embryonic development. Apoptosis is important in embryonic, importance में लिखना, it is important in embryonic development. For example, neurulation, reduction in number of oocytes. एट्रीशिया जो हो रहा है oocytes में, वो क्या है? एपोप्टोसिस ही है. Females do not need to spend so much of their energy in producing so many oocytes. So atresia होगा, only some oocytes will remain. All right. Reduction in the number of oocytes, bracket में लिख लेना atresia. Shaping of your fingers, पहले क्या है, हाथ की एक बड बनती है, उसके अंदर की बोन्स डेवलप होती हैं, और फिर जब आप पैदा हो रहे होते हो धीरे धीरे आपके हाथों उंगलियों के बीच में जो स्किन है, that undergoes apoptosis, then only you form fingers. A lot of children are born with fused fingers, all right, and then फिर उनमें सर्जरी से हटाना पड़ता है. So how beautiful this process is. Imagine all your hand was like this, nothing but a bud at one point of time, and now you have those fingers. This could happen because of apoptosis. All right, write down. क्या लिखा था? Shaping of fingers. हाँ हाँ, तो डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वेस्टिजियल ऑर्गन आपको चाहिए नहीं, आपके एंसेस्टर को चाहिए था वो वेस्टिजियल ऑर्गन, बट यू डोंट नीड इट. सो जीन्स है टू फॉर्म इट, बट you don't need, so that will undergo apoptosis. All right, in formation of vestigial organs in humans and other animals. Shaping of fingers during development. Formation of vestigial organs in humans and other mammals or other vertebrates. Apoptosis plays an important role in prevention of cancers. It stops uncontrolled cell division. Uncontrolled cell division and development of a tumor. Any viral infected cell is killed through apoptosis, and any virus infected cell, sorry. Any virus infected cell is killed through apoptosis. In organisms such as C. elegans, uteli is through apoptosis. एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है uteli, ठीक है, जो एग्जामिनर उसको पता होना चाहिए, ठीक है, बट अगर मन करे, लग रहा है कि आंसर छोटा बन रहा है, तो uteli भी लिख देना. हाँ, so in C. elegans uteli is done through fixed number of cells. uteli, okay. आप में इमेजिन करो सेल डिवीजन होती रहे तो यू विल ग्रो बिगर, बट कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन अ एडल्ट. दैट इज आल्सो थ्रू एपोप्टोसिस. अ कांस्टेंट नंबर, इसी के आगे लिखना, thus a constant number of cells are being maintained through apoptosis. Through this, homeostasis is maintained in an organism. आपके आरबीसीज बन रहे हैं, 120 दिन बाद दे आर डाइंग. That maintains homeostasis. All right. Thus, a homeostasis is maintained in organism. ठीक है, एपोप्टोसिस का हमेशा सिग्निफिकेंस लिख के आना होता है जब भी आप बताओ. Although नेक्रोसिस का भी है, बट नेक्रोसिस इज नॉट गुड फॉर यू. इन्फ्लेमेशन होती है बहुत ज्यादा, मतलब यू नो व्हेन नेक्रोसिस इज हैपनिंग.
आपकी बॉडी में thousands of cells are dying every day, but you don't get to know about it. Mucosa of your intestine is constantly being sloughed off by apoptosis. ये भी लिख लो. Mucosa of the intestine is constantly sloughed off because of apoptosis. A new mucosa is coming up. Sloughed की spelling is this. Pronunciation slough है, पर slow. Constantly sloughed off through apoptosis, and a new mucosa regenerates. So lot of good things. We need apoptosis. The point is that. All right. So question आता है, describe cell death, the two pathways, extrinsic, intrinsic. थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बता दो, कैसे शुरू हुआ, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस का डिफरेंस बताओ. All right. Difference you now can understand. एक तो नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है, एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता. नेक्रोसिस में कोई कैस्पेसिस इन्वॉल्व नहीं होते, एपोप्टोसिस में कैस्पेसिस इन्वॉल्व होते हैं. नेक्रोसिस इज नॉट प्रोग्राम, apoptosis is programmed. Necrosis doesn't involve activation of many genes, apoptosis involves activation of many genes. Necrosis doesn't have any extrinsic, intrinsic, हमेशा extrinsic ही होगा, मतलब बाहर से ही कुछ हुआ which causes those blebs forming. Necrosis doesn't involve any macrophage picking up those fragments. Apoptosis always involves a macrophage eating up the fragments of the cell. All right. आपको कोई बात नहीं ना, एक सेल को अपने आप पता चल गया कि मेरे पास वायरस है तो आई शुड किल माई सेल्फ, और एक सेल को नहीं पता चला उसमें डिवाइड हो रहा है वो वायरस, तो किसी दूसरे सेल ने उसको कहा कि कुछ भी हो, कैसे हो रहा है वो इंट्रिंसिक है. एंड टर्मिनली दो पाथवे कनेक्ट हो रहे हैं एट कैस्पेस 3. ठीक है. जैसे आपकी स्किन बर्न हो गई, आपने आज एक प्रेस कर रहे थे और प्रेस करते करते हाथ पे लगा लिया, दैट इज नेक्रोसिस. ओके, गेटिंग इट. स्किन इनिशियली तो आपको कुछ नहीं हुआ, इनिशियली तो आपको लगा गरम, बट 2 दिन बाद वो स्किन बर्न हो जाती है ना, तो वो जो 2 दिन तक हो रहा है दैट इज नेक्रोसिस. ऑलराइट. सो यू गेट इन्फ्लेम. मच्छर आया, काट गया और आपने फिर खुजा लिया और फिर वो जो प्रॉपर बन गया, दैट इज नेक्रोसिस. सेल डाइंग एंड देन इन्फ्लेमेशन ऑल अराउंड. आपको रैशेज हुए, स्पाइडर आई, स्पाइडर ने कुछ रिलीज कर दिया, आपको रैशेज हो गए एंड देन वो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड एवरीथिंग, दैट्स नेक्रोसिस. ऑलराइट. घाव बना एंड एवरीथिंग, दैट इज नेक्रोसिस. गैंग्रीन, नेक्रोसिस. गैंग्रीन हो जाती है, पिंपल में कुछ ना कोई सेल नेक्रो. गैंग्रीन मतलब नाउ द सेल, दैट एरिया इज डाइंग. कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया पोस्ट सम इंजरी. ऑलराइट. और समथिंग लाइक आप गैंग्रीनस इंटेस्टाइन हो जाती है अगर एस्केरिस इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लॉक हो गया ब्लड सप्लाई, तो इंटेस्टाइन गैंग्रीनस हो गई, इन्फेक्शन हो गया उसमें, यू हैव टू कट दैट आउट, वरना वो गैंग्रीन इन्फेक्शन पूरा फैल जाता है. नेक्रोसिस में पस बनता है और एपोप्टोसिस में नहीं बनता. दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दैट यू कैन से. अनकंट्रोल अगर हुआ तो डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे. अगर अनकंट्रोल एपोप्टोसिस बनी तो योर हैंड विल नॉट बी अ प्रॉपर हैंड. ऑलराइट. विद प्रॉपर फिंगर्स, पार्ट ऑफ इट विल बी मिसिंग, समथिंग लाइक दैट. हाँ, अगर अनकंट्रोल हुआ, यू आर डूइंग एपोप्टोसिस ओनली इन द स्किन फोल्ड बिटवीन द 2 fingers, but if it keeps happening to the finger, you will miss a finger. Alright. So uncontrolled will lead to some developmental error. वो तो अलग कहानी है, वो हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे. ठीक है. So with that we are done. Cloning part will be done. हाँ, तो आपको फिर सर्जरी करके वो हटाना पड़ता है. So, ma'am, is apoptosis exceptional in some person? Exceptional? I don't understand. Apoptosis happens in everyone. All of us have apoptosis occurring right now. Right now, very now. Imagine 5 into 10 raised to power 11 cells are dying every day through apoptosis, so it's happening all the time. While we are talking and studying, it's happening in your body. Alright? So, it's not only restricted to some people. Everyone, a healthy person will have apoptosis going on.